चुनाव प्रचार थमने के अंतिम चरणों में बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा में चुनावी रैली करने जा रही हैं। आगरा लोकसभा सुरक्षित व फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए हुए कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा करने जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोकसभाओं के लिए पिछले महीने भर में आधा दर्जन से अधिक रैलियां कर चुके हैं। तो वहीं बसपा का कहना है कि उनके नेता मायावती की एक ही रैली दोनों लोकसभाओं पर भारी पड़ेगी। रैली स्थल की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ बसपा के वरिष्ठ नेताओं व आगरा लोकसभा प्रत्याशी से बात की हमारे न्यूज संवाददाता जसवीर सिंह ने। 7 मई को आगरा में होने वाले मतदान के लिए अब चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास महज 2 दिन ही शेष बचे हैं। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभा कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार पार्टी के बड़े नेता व विपक्षी दलों के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। अब अंतिम क्षणों में 4 मई को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा आ रही हैं। हालांकि चुनावी टाइम में ही वो आगरा अमूमन पिछले कई वर्षों से ऐसा रहा है कि चुनावी समय में ही आती हैं और मतदान से महज 2-3 दिन पहले मीटिंग करती हैं। पार्टी को उम्मीद है कि शायद इस बार उनकी जो चुनावी सभा है वो कोई करामाती हो और कोई बदलाव ला सके। कोठी मीना बाजार मैदान में इस समय आप देख रहे हैं कि तैयारियां ज़ोरों पर है। महज एक रात ही शेष है, कुछ घंटे शेष हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती यहां आएंगी तो उसके लिए एक ये मंच तैयार किया गया है। हमेशा से ही लखनऊ से एक उनका पार्टी का एक अपना प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही मंच कितना बड़ा होगा, कौन कौन लोग बैठेंगे, ये सब बाहर से ही पार्टी हाईकमान ही तय करता है। उसके आगे डी कितनी बड़ी होगी, डी की बैरिगेटिंग डबल रहेगी, फिर उसके बाद कार्यकर्ता, पत्रकार, वरिष्ठ नेता, उनके लिए कहाँ कहाँ जगह होगी वो सब तय है और पीछे आम जनता बैठेगी। हालांकि कोठी मीना बाजार मैदान में किसी समय में पूरा मैदान कवर किया जाता था कि इसमें मायावती अपनी सभा करें, लेकिन भीषण गर्मी भी है और पिछले काफ़ी समय से जो भीड़ का आंकड़ा कम होता जा रहा है उसको देखते हुए इस बार काफ़ी छोटा पंडाल तैयार किया गया है। अमूमन इससे पहले काफ़ी बड़े और ओपन पंडाल तैयार किए जाते थे, लेकिन इस बार गर्मी भी काफ़ी है तो उसको देखते हुए ये पंडाल तैयार किया गया है पूरी तरह से कवर्ड और इसमें यह सभा की जाएगी। पार्टी को उम्मीद है कि जो बहन जी की सभा होगी, यहाँ रैली होगी, उसके बाद बड़ा बदलाव आएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार आगरा में बने हुए हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद मुनकाद अली से और जानते हैं कि किस तरह से वे इस रैली को देखकर चल रही हैं। देखिए, कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आगरा के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं और जैसा कि सब जानते हैं, आदरणीय बहन जी जब आती हैं तो एक सैलाब आता है। किसी देश में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं जो बहन जी की बरोबर भीड़ इकट्ठी कर सके। तो हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके की हमारी तैयारी है, कि भारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज के समर्थक पहुंचेंगे और आदरणीय बहन जी के वोट, जहां तक वोट का मामला है, वोट भी बहुजन समाज पार्टी को पड़ता है, लेकिन साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसे बांट दिया जाता है और जिसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचता है। लेकिन अब सर्व समाज समझ चुका है कि अगर कहीं बीजेपी को हराने की ताकत किसी में है तो बहुजन समाज पार्टी में है। ये चुनावी माहौल है और प्रत्याशियों का जहां तक चयन का मसला है, बहुजन समाज पार्टी से बेहतर चयन कोई नहीं करता। और इस बार भी अगर कहीं कार्यकर्ता को ज़रूरत पड़ी है तो वह कार्यकर्ता भी लड़ाए जा रहे हैं और कहीं ज़रूरत पड़ी है, अच्छे व्यक्ति मिल गए हैं बहुजन समाज पार्टी को, तो उन्हें भी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली को उम्मीद है कि इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जो अंतर है हार का, पिछली बार 5 लाख से अधिक वोटों से भाजपा जीती थी या कहें बसपा हारी थी, उनको उम्मीद है कि यह खाई न केवल पटेगी बल्कि जो बसपा है वो जीत की ओर आएगी। हालांकि वे प्रत्याशी जिस तरह का लेकर आए हैं, बाहर से नया प्रत्याशी लेकर आए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच का नहीं है, तो इसका भी खामियाजा पिछली बार भी बसपा को भुगतना पड़ा था। तब मनोज सोनी थे, वे भी पूरे चुनाव में यही कहते रहे कि वे फिरोज़ाबाद के नहीं हैं, आगरा के हैं। वही स्थिति इस बार भी इनके प्रत्याशी की है। हालांकि इस बात को पार्टी
पार्टी नहीं मानती है। आइए बात करते हैं प्रत्याशी पूजा अमरोही जो कि बसपा की प्रत्याशी बनी है यहाँ पर, और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से, और जानते हैं किस तरह से वे इस पार्टी को इस बार जीत दिलाने की अपनी रणनीति बना रहे हैं। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तैयारी है बहन जी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए। तो बहन जी के आने के बाद तो आगरा में वैसे भी वो भी चुनाव के समय आ रही हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे कोर वोटर का जोश वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। अब तक अपना जनसंपर्क सारे क्षेत्रों में रही, किस तरह का माहौल दिखा, क्या समस्याएं नजर आई, क्या वोटर को टटोल पाए? बिल्कुल, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों के गली मोहल्ले घर तक ही नहीं पहुँच रहे, हम लोगों के दिलों तक पहुँच रहे हैं, और लोगों का बहुत प्रेम, स्नेह, सहयोग, प्यार सब कुछ मिल रहा है। सभी लोग हमारी टीम बना के हम लोग चल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। पूरी टीम हमारी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हर हमारा पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता, हमारा तो हर कार्यकर्ता भी हमारा नेता है। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा के दोनों कैंडिडेटों का प्रचार करने आ रही हैं। आपको पता होगा कि माननीय बहन जी अपने ही रिकॉर्ड हमेशा खुद तोड़ती हैं। अभी इससे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, आपने देखा होगा कि 7,000 कुर्सियों में से 2,500 से 3,000 कुर्सियाँ खाली रही। और आप कल जब देखेंगे माननीय बहन जी की रैली, तो आप देखेंगे कि जितना जनसमूह पंडाल के अंदर होगा उससे ज़्यादा कहीं जनसमूह पंडाल के बाहर होगा। और माननीय बहन जी इस बार बदलाव कर रही हैं। बहुत ही अच्छे कैंडिडेटों का निर्णय माननीय बहन जी ने किया है, और आप देखिएगा जरूर चौंकाने वाले निर्णय, अप्रत्याशित निर्णय आपके सामने होंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कल आगरा जनपद में चुनावी जनसभा रैली करेंगी। उसमें कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोग अपने वाहनों से आने को तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बहन जी को देखना चाहते हैं, कि बहन जी कई सालों बाद आगरा आ रही हैं, और लाखों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता होंगे और लोगों में जोश है। इस बार बदलाव होगा, ये हमें विश्वास है अपना। पिछले विधानसभा चुनावों के बाद भले ही पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा आ रही हों, कार्यकर्ता और पार्टी के आला नेता भले ही जनता के बीच में ना गए हों, प्रत्याशी भी बाहर का हो, लेकिन फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कोई नया करिश्मा होगा और आगरा में जो भाजपा का एक लहर मानी जाती है या भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसको इस बार बसपा ख़त्म करने में कामयाब रहेगी। इसी उम्मीद के साथ पार्टी नेता इस समय मेहनत कर रहे हैं, और उनको बड़ी उम्मीद है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कल जब यहाँ रैली करेंगी उसके बाद एक बड़ा बदलाव आगरा में होगा, और जो लोग यहाँ आकर पार्टी का या पार्टी सुप्रीमो का जो संदेश लेके जाएंगे, उससे 7 मई को जो चुनाव होगा उसमें आगरा में एक बार फिर बसपा अपना वर्चस्व कायम करने में सफल साबित होगी। अपने साथी हरिओम के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।